So the first question is, the water course has a cultivable commanded area of 1500 hectares, out of which intensity of irrigation for perennial sugarcane and the rice crops are 20% and 40% respectively. The duty for these crop at the head of the water course is 1000 hectare per cubic and 1500 hectare per cubic. The discharge required at the head of the water course is option है 0.4, 0.5, 0.9 and 1.2 cubics. So क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ए 2008 एंड 2003 में. So given है cultivable commanded area that is 1500 हेक्टेयर्स एंड आउट ऑफ विच जो है 20% जो है शुगर केन के लिए है एंड 40% जो है वो राइस के लिए है. सो एरिया अंडर शुगर केन is equal to that is 0.2 into 2500, that means 500 hectares, and area under rice is equal to that is 0.4 into that is 2500. It means that is 1000 hectares. So discharge for sugar cane is equal to discharge equal to क्या होगा, that is area upon duty. So area कितना फाइंड किया, that is 500. तो 500 upon duty for sugar cane कितना given है, that is 1000. तो 500 divided by 1000, that means 0.5 cubics. And discharge for rice is equal to that is area कितना है, that is 1000 upon ड्यूटी कितना गिवन है फॉर द राइस के लिए, that is 1500 2500. तो 1000 divided by 2500, that means 0.4 cubics. So total discharge कितना हो जाएगा, so total discharge is equal to that is 0.4 plus 0.5 plus 0.4, that is 0.9. It means option C is correct. So next question is, cotton is grown in a field of 4 km square with an intensity of irrigation 60% for the cotton. The base period of 200 days and the duty of the canal water is 1400 hectare per cubic. The volume of water required is option है, that is 14515 hectares meter, 296 hectare meter, 34 hectare meters, 493 hectares meter. So question पूछा गया है यूपीएससी AE 2004 एंड 2003 में. सो यहाँ पे एरिया गिवन है दैट इज 4 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में गिवन है. सो एरिया कितना हो गया है, दैट इज 4, अगर मीटर स्क्वायर में लेंगे दैट इज 10⁻6 मीटर स्क्वायर. और हम लोग को पता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 400 हेक्टेयर्स. एंड इसमें गिवन है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो गिवन है दैट इज 60% गिवन है. सो कल्चरेबल लैंड कितना हो जाएगा, कल्चरेबल लैंड दैट इज 0.6 into that is 400. It means that is 240 hectares. एंड बेस पीरियड कितना गिवन है, 200 गिवन है, एंड ड्यूटी कितना गिवन है, 1400 हेक्टेयर पर क्यूबिक है. सो फाइंड करना है वॉल्यूम. सो हम लोग को मिल गया, लैंड्स मिल गया, तो यहाँ पे ड्यूटी गिवन है, बेस पीरियड गिवन है, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, दैट इज डेल्टा. सो डेल्टा इज इक्वल टू होगा दैट इज 8.64 इंटू बी अपॉन ड्यूटी. सो 8.64 इंटू बेस पीरियड कितना है, दैट इज 200 अपॉन ड्यूटी कितना है, दैट इज 1400. सो ये सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 1.23 मीटर्स में. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड, दैट इज एरिया कितना है 240 मल्टीप्लाइड बाय 1.23. सो ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट इज 296.22 हेक्टेयर्स मीटर. इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. So the next question is, a canal was designed to supply the irrigation needs
for 1200 hectares of land growing rice of 140 days base period having a delta of 134 centimeter. And if this canal water is used to irrigate wheat for the base period of 120 days, a delta of 52 centimeter, the area in hectares that can be irrigated is option है 2650 to 3608 5431730. सो क्वेश्चन पूछ जाएगी आरपीएससी 2014 में. सो यहाँ पे जो राइस के लिए गिवन है, एरिया आपको गिवन है, इसके बाद बेस पीरियड गिवन है एंड डेल्टा गिवन है. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, बेस पीरियड गिवन है, डेल्टा गिवन है, तो ड्यूटी निकाल लेंगे एंड ड्यूटी फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, उनको लैंड गिवन है तो हम लोग डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे. सो फॉर द राइस, सो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज एरिया तो गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं दैट इज ड्यूटी. सो ड्यूटी इज इक्वल टू, दैट इज डी इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा. सो 8.64 इंटू बी कितना है, दैट इज 140 अपॉन ड्यूटी कितनी गिवन है, सॉरी डेल्टा गिवन है दैट इज 134 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये गिवन हो जाएगा दैट इज 1.34 हो जाएगा. सो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 902.68 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होगा एरिया अपॉन ड्यूटी. सो एरिया कितना गिवन है फॉर द राइस के लिए, दैट इज गिवन है 1200 अपॉन ड्यूटी कितनी है ये 902.68. तो यहाँ पे डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, दैट इज 1.32 क्यूबिक. ये आ गया. अब हम लोग बात करना है, इफ दिस कैनल वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट, जो भी डिस्चार्ज हो उसको इरिगेट करना है फॉर द वेट ऑफ द वेस्ट पीरियड इतना एंड डेल्टा इतना. सो एरिया कितना होगा, सो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ड्यूटी फाइंड कर लेंगे एंड ड्यूटी हमको पता चल गया, डिस्चार्ज बताया तो एरिया फाइंड हो जाएगा. सो फॉर द वेट बेस पीरियड कितना है गिवन है, हमको डेल्टा गिवन है, तो ड्यूटी फाइंड कर लेते हैं. तो ड्यूटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 8.64 इंटू बी कितना है, दैट इज 120 अपॉन डेल्टा कितना है, दैट इज 0.52 हो जाएगा. मीटर में अगर बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1993.85 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, डिस्चार्ज हमको पता ही है, तो 1993.85 मल्टीप्लाइड बाय दी 1.32, सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 2650 हेक्टेयर. It means option A is correct. Next question is, an irrigation canal has two irrigation 100 square kilometer area with the following pattern. Intensity of irrigation for Rabi and Kharif crops are 30% and 15% respectively. The duty of the canal head for the Rabi and Kharif crops are 1790 hectares per cubic and 955 hectares per cubic respectively. The required canal capacity is 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.3. सो क्वेश्चन पूछ जाएगा यूपीएससी ए 2014 में. सो यहाँ पे एरिया गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये गिवन है दैट इज 100 किलोमीटर स्क्वायर में. सो यहाँ पे अगर हेक्टेयर्स की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 100 की पावर 6 मीटर स्क्वायर में एंड हेक्टेयर्स में लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 100, दैट इसमें हेक्टेयर्स में आ जाएगा. इसके बाद हमको निकालना है इंटेंसिटी गिवन है, तो एरिया अंडर रबी, तो इंटेंसिटी कितनी है 30%, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 10,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000 हेक्टेयर्स. एंड एरिया अंडर खरीफ, ये वैल्यू आएगी, इंटेंसिटी कितना है 15%, तो दैट इज 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, सो ये वैल्यू आएगी 1500 हेक्टेयर्स. सो एरिया हमको मिल गया, ड्यूटी गिवन है, तो डिस्चार्ज फाइंड कर लेते हैं. सो फॉर रबी के लिए कितना आ जाएगा डिस्चार्ज, फॉर रबी डिस्चार्ज निकाल लेते हैं.
सो एरिया रबी के लिए कितना आया है 3000 एंड ड्यूटी कितनी गिवन है 1790। सो वैल्यू आ जाएगी 1.67 डिस्चार्ज क्यूमिक्स में। एंड फॉर खरीफ डिस्चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एरिया अपॉन ड्यूटी। तो एरिया कितना गिवन है 1500 अपॉन ड्यूटी कितनी गिवन है 955। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.57 क्यूमेक्स। सो फाइंड क्या करना है, द रिक्वायर्ड चैनल कैपेसिटी इज। सो यहाँ पे जो हायर वैल्यूज कौन सी है, तो हायर वैल्यू फॉर रबी की रही है कितना डिस्चार्ज है, दैट इज 1.67। इट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम वाटरिंग ड्यूरिंग। ऑप्शन है फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप, first watering when the crop has grown a few centimeter, and last watering before harvesting। last option है क्या है, all of the above। so question पूछा गया UPSC A 2007 and UPSC A 2007। so crop required maximum water during first watering when the crop has grown a few centimeter। it means option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम डेप्थ फॉर कोर वाटरिंग फॉर द राइस क्रॉप इज 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन पूछा गया है UPSC A 2007 में। सो डेप्थ ऑफ ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर द राइस के लिए कितनी होती है, तो राइस के लिए होती है दैट इज 19 सेंटीमीटर एंड वीट के लिए होती है 13.5 सेंटीमीटर एंड शुगर केन के लिए होती है 16.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे राइस के लिए पूछा गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप। ऑप्शन है when the crop has grown few centimeter and water is applied for the first time just prior to harvesting at the time of sowing after harvesting to the crop। so क्वेश्चन पूछा गया है UP RVNL AE 2016 में। so core watering is the irrigation water supplied to the crop when the crop has grown few centimeter and the water is applied for the first time। it means option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज। ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन पूछा गया है UPSC A 2012 में। सो डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।